और अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। दरअसल आपने एक कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन राजस्थान में ही कहना चाहिए, बूंद बूंद से सड़कें भरती हैं, फिर गाड़ियां डूबती हैं, फिर घर डूबते हैं, फिर हादसे होते हैं, फिर हाहाकार होता है। फिर सिस्टम जो खुद को बड़ा मजबूत समझता है, वो उन्हीं बूंदों से बने दरिया में बिन पैंदे के लोटे की तरह तैरता नजर आता है। शुक्र बस इस बात का है कि वो सिस्टम ये नहीं कहता कि हम बारिश में बूंद बूंद को सजोने के लिए सड़कों को कुछ वक्त के लिए तालाब जानबूझकर बना देते हैं। इसके लिए ड्रेनेज या तो हम जो साफ करते हैं वो वापस खराब हो जाता है, या फिर पहली ही बारिश ड्रेनेज को बंद कर देती है। फिर हर बारिश घरों के बाहर तालाब का मजा उठाती नजर आती है। सड़कों को नदियां समझने लग जाते हैं लोग। और कहिए, हर बारिश की यही कहानी है। सड़कें, नदियां, गलियां, दरिया और हर जगह बस पानी पानी, क्योंकि इस जिम्मेदारी का ड्रेनेज जाम है साहब। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि पैसा खर्च नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि व्यवस्था नहीं की जाती। लेकिन सवाल यह है कि जब यह सब होता है तो फिर काम का काम तमाम हर बारिश में क्यों हो जाता है? पैसा खर्च होता है तो फिर हर बारिश के बाद पैसों की बर्बादी क्यों महसूस होती है? व्यवस्था होती है तो फिर हर बारिश में व्यवस्था बेपटरी क्यों नजर आती है? आज हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जिलों के दिखाएंगे जो आपको महसूस कराएगी कि जिम्मेदारी का ड्रेनेज जाम नजर आता है। हमारे साथ जयपुर से भारत दीक्षित, कोटा से भंवर चारण और जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। भारत, आपके साथ में तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, ऐसा भी नहीं कि पैसे खर्च नहीं होते, ऐसा भी नहीं कि व्यवस्था नहीं होती, लेकिन बारिश में, हर बारिश में वो सब बेपटरी नजर आती है। देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करतारपुरा नाले पर, जहाँ की तस्वीरों से, जहाँ की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मेरे पीछे एक करतार नारा है, जयपुर का बड़ा फेमस नारा है, जहाँ की आप तस्वीर देख सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम आखिर क्यों फेल हो जाता है, क्या कारण यहाँ पर रहते हैं और क्यों लोगों की जानें जाती हैं। आमतौर पर बारिश में जब भी बारिश आती है उससे पहले नगर निगम की ओर से नालों की सफाई है वो यहाँ पर कराई जाती है। लेकिन आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये नाले के ऊपर की तस्वीर आप देख सकते हैं किस हद तक कचरा है वो नालों के अंदर भरा पड़ा हुआ है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की हालात क्या है फिलहाल, क्योंकि अभी मानसून अभी जयपुर में शुरू हुआ है। ऐसे में जो कचरा है, जो पानी के साथ साथ देखिए किस तादाद में नाले में पड़ा हुआ है। ऐसे में पानी का जो निकास है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और जो पानी है थोड़ी सी बरसात में ओवरफ्लो होने लगता है। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं करतारपुरा नाले की है। लगातार यहाँ की ग्रेटर नगर निगम की जो मेयर थी, पहले भी हमने कई बार ये तस्वीर आपने दिखाई, आपने भी डिबेटें की, उसमें भी ग्रेटर नगर निगम मेयर ने बोला कि आपने तस्वीर दिखाई है तो निश्चित रूप से मैं इस पर कार्रवाई करूंगी। लेकिन आज जमीन हकीकत आप देख चुके हैं, ये करतारपुरा नाले की तस्वीर है। और एक दूसरी तस्वीर मैं और दिखाना चाह रहा हूँ आपको, मेरे जो साथी कैमरामैन है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, रेलिंग पे आप देख रहे हैं विजेंद्र, इस प्रकार से कितनी तादाद में जो कचरा है नाले से अंदर सीधा रोड पे आ गया है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो राजधानी का है, जो नगर निगम के जो बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो ग्रेटर नगर निगम और शहर की व्यवस्था को नंबर 1 लाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये तस्वीरें देख के, ये शायद अगर वो देख रहे हो तो ये तस्वीर देखिए जयपुर नगर निगम की है कि किस प्रकार से ये नंबर 1 की तो तस्वीरें, ऐसी और तस्वीरें कहां मिलेंगी? इसके लिए तो टिकट काट देना चाहिए ग्रेटर नगर निगम को कि आइए देखिए हमारे यहां बारिश के मौसम में किस तरीके से हम कचरे को संजोकर रखते हैं, उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं। जनता की फिक्र थोड़ी ना है। भंवर चारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, कोटा की तस्वीरें दिखाई है, क्योंकि कोटा में कहा तो गया था कि ड्रेनेज सिस्टम को पूरे तरीके से दुरुस्त कर दिया जाएगा। यह भी कहा गया था कि पहले से बेहतर तस्वीरें हैं, लेकिन क्या फिर से दावे और वादों की पोल खुल गई? देखिए विजेंद्र, बीते मानसूनी सीजन में ही कोटा शहर में जलभराव की स्थिति, बल्कि बाढ़ की स्थिति से कोटा शहर दो चार हुआ था। हालांकि जनहानि तब नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ था और कई दिनों बाद जाकर के और शहर के भीतर जो पानी घुस गया था
वो जाकर के उतरा था। बहरहाल अब दावा किया जा रहा है कि चंबल किनारे चंबल रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है और उसको 245 मीटर तक की हाइट पर ले जाकर के बनाया जा रहा है, जिसके बाद अब कोटा शहर में बिल्कुल भी पानी आएगा नहीं। लेकिन बीते 2 दिनों से अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश का दौर थोड़ा रुका है। कोटा में 2 दिन से लगातार बारिश की झड़ी लगी हुई थी, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि मानसून अब कोटा में आ चुका है। नदियां पार्वती और काली सिंध उफान पर है, परवन और चंबल का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तो इन सारे दावों की भी परीक्षा होगी। लेकिन कोटा में डाइवर्जन चैनल बनने के बाद विजेंद्र काफ़ी हद तक शहर के अंदर जो पठारी इलाकों से पानी लुढ़क करके आता था, रड़क करके आता था, वहां जल भराव की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। नाले भी काफी हद तक नगर निगम ने साफ करने के प्रयास किए हैं। लेकिन मैं फिलहाल कोटा नगर निगम कार्यालय में खड़ा हूं और यहां संसाधन इस बार खासकर बढ़ाए गए हैं, क्योंकि हर मानसूनी सीजन में जब कोटा में नदियां उफनती है तो फिर कई जगह पर आपातकालीन रेस्क्यू की जरूरत पड़ जाती है। तो आप देखिए कि फिलहाल नई दमकलें जो है पुरानी दमकलों के साथ साथ वो कोटा में इस बार नगर निगम ने उनकी खरीद की है। ये पुरानी दमकलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ में जल भराव और नदियों के उफान की स्थिति में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बजरी और मिट्टी के जो कट्टे हैं वो भी यहां पर लाकर रखे गए हैं। और साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये कुछ नई दमकलें हैं जिनकी खरीद इस बार की गई है। बोट्स की तादाद, नावों की तादाद। मैं आपके पास आऊंगा। जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव, जोधपुर की तस्वीरों के बारे में बताइए, क्योंकि जयपुर की तस्वीरें बयां करती है कि कहा कुछ जाता है और जमीन पर होता कुछ है। दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन वो बारिश के साथ धुल जाते हैं। क्या जोधपुर में भी ऐसा ही दिखाई दिया? देखिए विजेंद्र, जिस तरीके से पुराने हादसों ने जोधपुर के प्रशासन को सबक लेने के लिए मजबूर किया है। अगर माता के थान इलाके की बात करें, इस मुद्दे को हमने उठाया था। एक माँ अपने पुत्र के साथ जा रही थी, नाले में बह गई थी, वो नाला बनकर तैयार है। इसी तरह से जिस तरीके खतरनाक पुलिया के पास में एक शिक्षक बह गए थे, वहां सारा सिस्टम सुधर गया। लेकिन इस वक्त हम आपदा प्रबंधन का जो सिस्टम, नागरिक सुरक्षा का, उसको रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं। सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हम कुछ दूर पे खड़े हुए, जिसे किसी को पता नहीं लग सके कि हम यहाँ पर अचानक से रियलिटी चेक करने वाले हैं। आप ये तस्वीरें यहाँ की देख सकते हैं। जिला कलेक्टर परिसर के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है हमेशा के लिए। आप ये देखिए, हम पहुंचे हैं सीधा यहाँ पर। नागरिक सुरक्षा का जो सिस्टम बना हुआ है वो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो अगर बाढ़ आ जाती है, अगर जल भराव हो जाता है, तो आप देखिए कि क्या व्यवस्था हो सकती है। ये आपात व्यवस्था है। जो जान बचाने के जो सिस्टम्स हैं, वो लाइफ सेविंग सिस्टम्स हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पिछले दिनों खुद जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने इसकी मॉनिटरिंग किया था, तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर एम एल नेहरा भी लगातार इसको संपर्क में। कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक एक आइटम और एक एक सिस्टम, क्योंकि पहले जोधपुर बाढ़ के उस दौर से गुजर चुका है जब काफी जो खतरा उस वक्त बन गया था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब खुद मॉनिटर करें तो यहाँ की व्यवस्थाएं जो पहले से बेहतर की जा सके। कुछ लोगों से अगर बात कर ले तो जो यहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं, किस तरह की व्यवस्था है? सर, अगर अचानक से बाढ़ आ जाए तो आपके पास क्या क्या संसाधन है, कौन सी कमी है? हमारे पास सर लगभग सारे जो व्यवस्थित हैं। जिसके अंदर बाढ़ आ जाए तो लाइफ बॉय जैकेट है, लाइफ बॉय है हमारे पास में, और उनको जो रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास रोब रस्से हैं जिनके द्वारा उनको बाहर निकालना, उनको व्यवस्थित तरीके से। फर्स्ट एड बॉक्स भी है जिसमें यदि कुछ प्रकार की यदि प्रॉब्लम, बताएं कि ऐसे कौन से संसाधन आपको चाहिए वो नहीं है? सर, हमारे जो मैन पावर की है उनकी कमी रहती है, लेकिन जैसे भी हमारे बीओपी रोप है, जैसे मैन पावर की कमी, उसमें क्या क्या कमी है, आप क्या चाहते हैं? जैसे हमारे एक जैसे झील में बड़े पानी में जाते हैं तो एक बोट है, जैसे बोट होना भी जरूरी है, जैसे नाव के समुद्र। बड़ी बात खुल करके सामने के बोट की जरूरत है, एक नाव की जरूरत है। अगर बाढ़ के हालात हो जाते हैं तो जाने बचानी हो तो एक बोट होनी चाहिए, वो नहीं है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बीकानेर में अक्सर हम देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बसावट है बीकानेर की, बारिश में पानी भर जाता है, ड्रेनेज थोड़ा सा दिक्कत करता है। क्या उस समस्या को इस बार दुरुस्त किया गया या वही समस्या एक बार फिर नजर आई, क्योंकि अभी औसत बारिश भी नहीं हुई है? देखिए विजेंद्र, बीकानेर में देखें तो हम ये बात ठीक कह रहे हैं कि पर्टिकुलर इलाका है जो जलमग्न ही है, लेकिन वैसे बाढ़ को लेकर कभी समस्या अभी तक अगर हम देखें तो आई नहीं है। बीच में 5-10 साल पहले एक स्थिति बनी थी, लेकिन मैं देखिए आपको बता दूं कि 2 पार्ट होते हैं आपदा प्रबंधन का। एक सिविल डिफेंस है। इस वक्त मैं इस कार्यालय में खड़ा हूं, मिट्टी यहाँ पर जमी हुई है। नियंत्रक एवं जिला कलेक्टर नागरिक सुरक्षा बीकानेर का कार्यालय है। बाढ़, भूकंप, आग, इन तमाम विषयों को लेकर ये एक यहाँ पर आप होर्डिंग देख रहे होंगे। दूसरा SDRF होता है, जहाँ पर जो है एक तरह से जो पुलिस के अंतर्गत आता है, पुलिस लाइन में उसके लिए बोट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें रहती हैं। ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। कार्यालय यहाँ पर है। एक कैमरामैन दिखाएंगे भी अंदर क्या चल रहा है, वो भी दिखाएंगे। कोई अधिकारी मिला संबंधित, हम उससे भी बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए
नागरिक सुरक्षा बीकानेर का मानचित्र यहाँ पर बना हुआ है। जहाँ तक बात होती है, आप ठीक कह रहे हैं, जैसे राजीव बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो हादसे होते हैं उनसे हम सबक नहीं लेते और वही एक जो पुराना ढर्रा पीटते रहते हैं जिसके नुकसान हमें अक्सर होते रहे हैं। तो यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई, क्या स्थिति है सिविल डिफेंस को लेकर, कितने आप लोग तैयार हैं? सर, हमारे यहाँ लगभग अप्रोक्सीमेट 300 वॉलंटियर्स है जी, और जिसमें 24 हमारे डिक्वाटी में एट ए टाइम लगते हैं। वहाँ पर पारी 8-8। जब भी कोई होता है तो हम जिसे प्रशासन के इच्छा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। हमारे पास में लाइफ बॉयज़ हैं जी, लाइफ जैकेट्स हैं, रस्से हैं, फावड़े हैं, गैती हैं। तो जैसे ही हमको कॉल किया या बता वहाँ ज़रूरत है वहाँ तुरंत टीम रवाना कर देते हैं। टीम रवाना कर देते हैं। क्या नहीं है, देखिए है ही बताया आपने, अच्छी बात है। क्या आपको लगता है 2-4 चीज़ें और होनी चाहिए? बीकानेर का जो टेरेन है, बीकानेर की जो स्थिति है, जोग्राफी है, उसके हिसाब से ये 2-3 चीज़ें और हों तो थोड़ा और फास्टनेस आए। सर, एक्चुअली इसके लिए तो SDRF, NDRF जी, वो इंडिया लेवल की, SDRF स्टेट लेवल की है। SDRF का पुलिस लाइन में अपना वही उनका स्टोर वगैरह है। 2 हिस्से होते हैं, वो हमने कहा सिविल डिफेंस SDRF। सर अब चूंकि हमारे को जो इनको चाहिए, क्योंकि हमारे एक्चुअली क्या है कि ऑल स्वयं सेवक संगठन है ये, तो हमारे जितने भी हैं स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, तो इनको जब भी ड्यूटी पर आएंगे तब मान दे देंगे। ड्यूटी पर लगे हुए हैं तो जो भी हमारे पास ये साधन है जो आपको बताया ये हम तुरंत प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखिए विजेंद्र, अभी तो यही कह रहे हैं तुरंत क्या साधन है हमारे पास है, लेकिन देखिए रियलिटी चेक तो जब आपदा आती है उस वक्त होता है। कोशिश भले ये रहती है कि चीजें ठीक ठाक से हों। ठीक है लक्ष्मण, वापस मैं आपके पास आऊंगा। भारत दीक्षित हमारे साथ बने हो। भारत, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, मेयर को फोन करके कहिए कि मैडम इनकी टिकट लगा दीजिए। ऐसी तस्वीरें और कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए किस तरीके से कचरे को संजोया गया है। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, राजधानी में ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के पीछे नगर निगम का एक बड़ा हाथ है। नगर निगम हर साल इन नालों की सफाई के लिए टेंडर कराते हैं, लेकिन इस बार नालों की सफाई के टेंडर नहीं कराए गए, यानी कि नगर निगम की ओर से चला के आम जनता की जान जोखिम में डाली यहाँ पर जा रही है। ये तस्वीर ही काफ़ी है, ये दिखाने के लिए, आम जनता को दिखाने के लिए नगर निगम कितना संजीदा होकर आम जनता के लिए काम कर रहा है। अगर नगर निगम वाकई में संजीदा होता तो ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, फिलहाल ये तस्वीर आपको नहीं देख पाती। करीब 30 फुट का नाला, करतारपुरा नाला है, एक बड़ा नाला है राजधानी जयपुर का, और उसमें कचरे के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो रेलिंग लगी हुई है उन पर जब पानी जब इसके अंदर आया पिछले कुछ घंटों की बात की जाए, 10-12 घंटे पहले जब बारिश हुई थी, तो उसके साथ साथ आप देखिए कितना मलबा, रेलिंग की तस्वीर यहाँ पर दिखाने, और वही ग्रेटर नगर निगम की मेयर जयपुर को नंबर 1 बनाने की बात कर रही हैं। अगर वो ये तस्वीर देख रही है तो थोड़ी सी उनको भी इन तस्वीरों को देखकर लज्जा आएगी क्योंकि विजेंद्र आप देख पा रहे हैं कि ये जो वो तस्वीरें हैं जिनकी सही करवाने के लिए ग्रेटर नगर निगम ने बात कही थी। इससे पहले ग्रेटर नगर निगम की खुद मेयर हमारी डिबेट में आई थी, उन्होंने जब हमने उनको ये तस्वीर दिखाई थी तब उन्होंने वादा किया था कि जल्दी वो जो भी संबंधित कार्रवाई है उन पर कार्रवाई करेंगी और इस प्रकार की तस्वीरें नहीं दिखेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वही जगह है करतारपुरा नाला जहाँ पर ओवरफ्लो होने के चलते एक यात्री, माफ कीजिएगा, एक युवक जिसकी जान चली गई थी जी। तो ये जो स्थिति है, ऐसे में आम जनता बिल्कुल भी महफूज है इन दिनों में नहीं कर सकती। बिल्कुल भारत, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कोटा से भंवर चारण हमारे सहयोगी जुड़े हैं। भंवर, कोटा के वो इलाके बताइए जहां अभी भी जल भराव की समस्या है, जिसको बीते साल के मुकाबले अभी तक भी सोल्व नहीं किया गया, या फिर मानकर चलें कि कोटा में इस वक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं, कोई जगह नहीं जहां ड्रेनेज फेल हो, पानी भरा हो, निगम को यह कहने पर मजबूर कर रहा हो कि हम इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए विजेंद्र, अतिक्रमण की कोटा में भयंकर समस्या है। जो आबादी की बसावट है वो नियोजित नहीं है और इसीलिए ड्रेनेज सिस्टम तो चप्पे चप्पे पर कोटा में भी अस्त व्यस्त है। लेकिन फिलहाल जो कोटा में बरसात हुई है वो इतनी नहीं हुई है कि उसका रियलिटी चेक किया जा सके कि आखिर ये ड्रेनेज सिस्टम कितना दुरुस्त है या फिर कितना फेल हो चुका है। लेकिन कोटा में होता यह विजेंद्र की यहाँ नदियों की प्रचुरता है। पार्वती, परवन, काले सिंध, आहू, उजाड़ समेत कई नदियाँ हैं जो कि मानसूनी सीजन में उफनती है। बड़े बड़े बांध यहाँ पर है, उनके गेट्स जब खोलने की नौबत आती है तो जाहिर तौर पर नदी नाले जो है वो भर जाते हैं, पानी उफनने लगता है और तब कई इलाके टापू बन जाते हैं, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो उसी को लेकर के खास तौर पर
पूरा जो सिविल डिफेंस का महकमा है और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो तैयारी करती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ फायर ऑफिस में नावें बिल्कुल दमकलों के ऊपर चढ़ा करके और तैयार रखी गई है ताकि कोई भी आपात स्थिति बनती है तो क्विकली रेस्पॉन्ड किया जा सके, तुरंत वहां पर पहुंचा जा सके। मैं नगर निगम के गोताखोर विष्णु श्रृंगी यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने कई जाने बचाई है, उनसे आपकी बात कराऊंगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि नई बोट्स भी आ गई है, एयर बोट्स भी अब कोटा का जो रेस्क्यू टीम है उसको मिल चुकी है, साथ में नए इंजन आप देख रहे हैं वो भी मिल गए हैं। और ये खास आप देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम बोट्स मिल गई है, जो कि अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है, अगर नदी का पाटा बड़ा है, वहाँ कोई रेस्क्यू चलाना है तो वहाँ भी चलाया जा सके। विष्णु जी, अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है, कोई रेस्क्यू आपको करना पड़ जाता है, क्या तैयारियां हैं, कितनी देर में आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं? विदिन अ मिनट रेस्पॉन्स करेंगे। और ठीक है बाबर, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि तत्काल प्रभाव से वो तैयारी कर चुके हैं और जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो एक्शन मोड में नजर आएंगे। राजीव, आपके पास मैं आना चाहूंगा और आपसे जोधपुर पर फाइनल कमेंट चाहूंगा। क्या आप इस बार बारिश के बीच में नगर निगम के काम से आश्वस्त हैं, या लगता है कि और काम होना चाहिए, कि समस्या ऐसी कि कई जगहों पर पानी भरता है? देखिए, जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ सालों से पानी भरता आ रहा था, उसके चलते खुद मुख्यमंत्री ने उसको मॉनिटर किया और एक ड्रेनेज सिस्टम भी प्लान किया था। यहाँ तक कि पहले वाले जो मेयर, उनसे पहले वाले मेयर विदेश भी जाके आए थे, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाकर के आए थे, तो व्यवस्था काफ़ी कुछ सुधरी है। अब पहले स्थिति जो थी वो नहीं है कि पानी इकट्ठा होता हो, लेकिन हाँ, आज भी सरदापुरा है, रातरना इलाका है, खतरनाक पुलिया है, उस इलाके में पानी भरता है, लेकिन कुछ मिनटों में पानी चला जाता है। यानी कि कुछ सिस्टम में सुधार हुआ, कुछ सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है। जो बड़े नाले हैं उनके खुद कलेक्टर ने जाकर के दौरे किए हैं, नगर निगम के दोनों आयुक्त के साथ में जाकर के, यानी कि सब सावधान और सचेत तो हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम अच्छी बारिश तो हो जाए। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम चेक करने का तो उस वक्त होता कि बारिश ज्यादा होती जाके चेक करते, लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगर किसी भी तरह की व्यवस्था आपदा आती है तो ये टीम जो आप पीछे देख पा रहे हैं वो टीम तैयार है। कलेक्टर और तमाम जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जेडी के अधिकारी हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। और कहा जा सकता है कि क्योंकि आपदा का मामला होता है, पहले के जो सबक है वो सबक बहुत ही खतरनाक रहे हैं, इस लिहाज से ये सब लोग तैयार हैं, पूरी तरह से मुस्तैद है। और कहा जा सकता है कि यदि किसी प्रकार की परिस्थिति बनती है तो पूरी स्थिति को संभालने के लिए तैयार है। जी ठीक है भारत, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि जहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तो वाकई में शर्मसार करने वाली है कि राजधानी जयपुर में इस तरीके की लापरवाही अगर नजर आएगी तो फिर क्या किया जाए। दो निगम बनाए इसलिए गए थे ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। ऐसे और कितने नाले आपको नजर आते हैं जहां के हाल इससे भी बदतर या ऐसे ही हैं? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, जमीनी हकीकत तो ये है कि जिस प्रकार के वादे नगर निगम की दोनों मेयरों ने की है वो बिल्कुल धरातल पर उनमें बिल्कुल भी सच्चाई यहाँ पर देखने को मिलती। ये केवल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये केवल एक नाले की तस्वीर नहीं है, अपितु जयपुर में कई ऐसे बड़े नाले जहाँ पर हालात बेहद बद से बदतर स्थिति में है। लेकिन हम इसी नाले पर इसलिए आए क्योंकि विजेंद्र कुछ सालों पहले इसी नाले पर ओवरफ्लो होने के चलते जो कार सहित युवक बहा था वो इस कारण से बहा था क्योंकि ये जो कचरा आप देख पा रहे हैं, अगर ये कचरा प्रॉपर तरीके से साफ हो जाता तो पानी का जो बहाव है वो पुलिया के नीचे से होकर निकलता है, लेकिन इस कचरे के कारण जो पानी है वो अब पुलिया के ऊपर से बहता है। जी तो ऐसे में जिस प्रकार की जो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है उससे जनता ही अंदाजा लगा सकती है कि नगर निगम की मेयर कितना काम है वो आम जनता के लिए कर रही है, भलाई के लिए कर रही है या फिर और उनको मुसीबत में डालने के लिए कर रही है। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल भारत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से वहां काम किया गया है आने वाले सालों में यहां जो बारिश आएगी उसमें आम आदमी परेशान नहीं होगा, बल्कि या तो अपनी बालकनी में आराम से चाय पकौड़े का आनंद लेगा, और अगर वो रास्ते पर है तो पानी के बीच में फंसेगा नहीं, एफएम पर गाने सुनते हुए, गुनगुनाते हुए, मौसम का आनंद लेते हुए अपने घर पहुंच जाएगा। देखिए विजेंद्र, जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है उससे साफ तौर पर ऐसा ही लगता है क्योंकि जिस तरीके से मुस्तैदी है, राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, जब मुख्यमंत्री यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने अपनी तैयारी, होमवर्क पहले से कर रखा है। पहले के सबक जो हैं वो सभी अधिकारियों को याद है, जो पुराने अधिकारी कर्मचारी वो जानते हैं कि किस तरह के हालात जो है। यहाँ तक कि नगर निगम ने तमाम जर्जर भवनों को नोटिस दे रखे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई है और साथ में नगर निगम के अधिकारियों
कैसा काम कर रहे हैं उसको लेकर के कलेक्टर इंद्रजीत सिंह लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, जेडी के अधिकारी लगातार सक्रिय, इसलिए इस बात का अंदेशा कम है कि किसी प्रकार का कोई आपदा प्रबंधन को नुकसान हो सकता है। अगर 1 मिनट के लिए हालात बिगड़ते भी हैं तो ये पूरी टीम यह मुस्तैदी से तैयार है। जी लक्ष्मण, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि बीकानेर में आपने कहा कि काफी स्थिति को सुधारा गया, बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई कि रियलिटी चेक किया जाए, लेकिन मानकर चलें कि अगर बारिश होगी तो फिर पकोड़ों का आनंद लिया जाएगा घर में बैठकर, और अगर सड़कों पर है तो एफएम के साथ गुनगुनाते हुए मौसम का आनंद लिया जाएगा, फंसेंगे नहीं, समस्या नहीं होगी। चलिए भारत का रुख करते हैं। भारत, आपको क्या लग रहा है? देखिए 20 जून तक नालों की सफाई होनी थी, हम बात कर रहे हैं 27 जुलाई को, उस दौरान भी नालों की सफाई नहीं है, तो इसका मतलब तो यह कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता नगर निगम को। आप कितने ही प्रोग्राम कीजिए, कितने ही प्रोग्राम में आकर वो दावे कर जाएं, कितने ही वो व्हाइट पेपर जारी कर दे, कितने ही वो ये कह दे कि एक एक जगह पर जाकर नाले साफ किए हैं, जमीनी हकीकत कल भी यही थी, आज भी यही है। बिल्कुल विजेंद्र, तारीखें कई निकल गई, लेकिन हालात जो धरातल पर है वो अभी भी जस के तस हैं। लगातार ग्रेटर नगर निगम की मेयर थी, उनकी तरफ से वादे किए गए थे। पहले जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारी पहले भी डिबेट हुई थी इस नालों को लेकर, तब भी वो हमारी डिबेट में शामिल हुई थी। उन्होंने उस वक्त भी ये कही थी कि आप थोड़े दिन रुक जाइए, हालात शहर के साफ हो जाएंगे। तो हालात ये साफ हुए हैं, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मानसून अब आने वाला है और हालात बद से बदतर स्थिति में बिजन ना केवल एक नाले की तस्वीर है ये। जी चलिए दूसरी जगह की तस्वीर देख लेते हैं। हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आप भी बताइए कहां पर मौजूद और वहां के हालात क्या हैं, क्योंकि भारत जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इतनी गंदी हैं कि शायद अगर इनको संजोया जाए तो नगर निगम टिकट से पैसे वसूल ले। कि देखिए सबसे गंदी जगह हमारे यहां पर है, यहां ये गंदगी देखिए। कमोवेश यही हाल है विजेंद्र शहर का, और मैं तो अभी कम से कम एक दूसरे एंगल से इंद्रदेव को धन्यवाद दूंगा कि वो बरसे नहीं हैं। अगर वो बरस गए जयपुर में तो जयपुर की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो या जेडीए हो, सबकी तैयारी अधूरी है। कल हमने देखा था कि जब तकरीबन 40 mm से ज़्यादा बारिश हुई तो सीकर जो रोड था झोटवाड़ा उस तरफ बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। और पहली बारिश जब हुई थी जयपुर में 11 या 12 तारीख के आसपास, तब हमने देखा था कि WTP के आमने सड़क धंस गई थी। और अभी भी अंदेशा यही है कि अगर तेज़ बारिश हुई जयपुर में, जिस तरह की बारिश हमने पिछले साल देखी थी जब 80 mm पानी गिर गया था, अगर उस तरह की बारिश विजेंद्र जयपुर में हुई तो फिर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, क्योंकि तैयारियां बिल्कुल कछुआ स्पीड में है। सिर्फ तैयारियों के नाम पे अगर मैं आपको बताऊं, खासकर जिला प्रशासन की, तो उनकी सिर्फ यही तैयारी है कि मिट्टी के कट्टे भरे रखे हुए हैं। अगर तेज़ बारिश होगी, कोई फ़ोन करके मदद मांगेगा तो वो मिट्टी के कट्टे भिजवा देंगे और उनकी मदद कर देंगे। इससे ज़्यादा मदद कुछ नहीं है। शहर के नाले, जैसा भरत दिखा रहे हैं, पहले भी हम कार्यक्रम दिखा चुके हैं कि शहर के नालों की अभी तक सफाई नहीं हुई है। लेकिन शिवेंद्र, मेरा सवाल यह है कि किससे पूछा जाए? मेयर तक को तो जोड़ चुके, मेयर तक से तो आश्वासन ले चुके, मेयर तक से तो कहलवा चुके कि हाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। अब किसको कहा जाए? दो निगम इसीलिए तो बनाए थे कि जयपुर अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, दिक्कतें ना आए। फिर फायदा क्या है? देखिए फायदा तो कोई नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है विजेंद्र। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि चाहे दोनों नगर निगम हो या जेडीए हो या जयपुर जिला प्रशासन हो, सभी ने जयपुर के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। तो अगर हमको कहना चाहिए तो भगवान से कहना चाहिए कि कम बारिश हो, कम से उतनी भी नहीं हो कि लोगों को तकलीफ हो जाए, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो कि अतिवृष्टि हो, सड़कों पर पानी भर जाए। क्योंकि इस बात की तो गारंटी है कि अगर जयपुर में तेज़ बारिश होगी तो सड़कों पर पानी भरेगा, लोग परेशान होंगे। ना तो ड्रेनेज की बेहतर व्यवस्था है, ना सीवरेज की बेहतर व्यवस्था है, बहुत बुरी हालत है। सड़कों की भी हालत बहुत ख़राब है। पहली बारिश में ही जेडीए की जिस तरीके से सड़कें टूटी हैं शहर में, वो एक बार फिर ये पोल खोलती हैं कि हर बार आप दावा करते हो कि इस बार बढ़िया गुणवत्ता के साथ सड़कें बनाएंगे, लेकिन जब बारिश आती है तो तमाम जो दावे होते हैं उनकी पोल खुल जाती है। तो इस बार भी कोई बहुत अधिक तैयारी नहीं है, सभी तैयारी अधूरी हैं। और इसकी झलक हमने कल देख ली थी जब जयपुर में थोड़ी ठीक बारिश हुई थी तो घुटनों तक पानी भर गया था और बहुत देर तक जो अधिकारी थे वो मौके पर नहीं दिखे थे। तो मुझे लगता है कि भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि वही
ऊपर से बैलेंस बनाकर बारिश करें कि कितनी मैं बारिश करूं जिससे बैलेंस बिगड़ा हुआ है। शिवेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत, आपका भी शुक्रिया। राजीव गौड़, आपका भी शुक्रिया। अब जरा सोचिए, एक तरफ हम दुआ करते हैं कि जमकर मेघ बरसे क्योंकि बांध में पानी नहीं है। बीसलपुर बांध के अंदर सिर्फ 25 से 28% पानी है जो नवंबर तक चलेगा। ऐसे में दुआ तो यही करेंगे कि जमकर मेघ बरसे, लेकिन दूसरी तरफ निगम के जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर डर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।